बहू बन के आई थी इतने लंबे से घूंघट में, इंस्पेक्टर की बहू और प्रोफेसर की बीवी। और एक ही सपना था कि जाऊंगी और मेरे पापा ने एक प्रोफेसर को खरीद के दे दिया है, पैसा दे के शाम को लिपस्टिक और लाली लगा के बढ़िया अच्छे से तैयार होकर शाम को घूमने जाया करती। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं था। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने कैसे गुजरी पता ही नहीं चला। इसके बाद 5वां महीना जो था वो इतना बोरिंग था कि सुबह से, क्योंकि मेरे घर पे भी मेरी ज़रूरत नहीं थी। मेरी मदर इन लॉ थी, 2 सिस्टर इन लॉ थी, सारा काम वो लोग करते थे, मैं अपना नेल पेंट करती और ये वो मेकअप करके वो कितना करेंगे। लाइफ में कुछ चेंज चाहिए था। मुझे लगा कि नहीं, लाइफ ये नहीं है। मैं सिर्फ सिंपल ग्रेजुएट थी। मेरे हस्बैंड ने मेरा एडमिशन पहले एमए में करवाया और मैं घर में, वो शादी का 5वां महीना था, मैं घर से बाहर निकली, ब्यूटिशियन, फैशन डिजाइनिंग का। वर्षा, घर पे आपकी ज़रूरत नहीं। और ये कहते हैं हर निगेटिव चीज़ के पीछे आपको पॉजिटिव चीज़ मिलती है। तो मेरी जो सिस्टर इन लॉ और मदर इन लॉ थी वो महिला है, लेकिन उनको लगा कि मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है। इसको निगेटिव भी ले सकते हैं, पॉजिटिव भी ले सकते हैं। वो सारा काम। और आज की डेट में अभी भी मैं 24 साल शादी के हो गए, मुझे नहीं पता चीनी कहाँ से आती है, सब्जी कहाँ से आती है, मुझे अपनी किचन का नहीं पता है। मेरी मदर इन लॉ ही करती हैं सारी चीज़ें। तो उस टाइम तो और यंग थी। फिर मुझे, मेरे अंदर एक निगेटिविटी आई कि मेरी तो ज़रूरत ही नहीं है इस घर में किसी को। तो मेरे हस्बैंड ने कहा जो आपको करना है वो करिए। मैं फुल टाइम निकली और मैं उस शादी के 5 महीने के बाद ऐसी निकली कि अब मुझे घर में रुकने का समय नहीं है। फुल टाइम उसी टाइम मेरा बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा है, एमआईटी यूनिवर्सिटी में है, 19 साल का बेटा है। इसी जर्नी में बेटा भी हुआ, मेरी पढ़ाई, सारी चीज़ें चलती नहीं। अगर आज की डेट में मैं जो कुछ भी हूँ तो मेरे हस्बैंड, फादर इन लॉ का सपोर्ट, फादर तो जन्मदाता होते हैं सबके, उनका तो, उनकी जगह तो कोई नहीं ले सकता है। लेकिन सिर्फ पौधा लगा देने से कुछ नहीं होता है। हमें उस पौधे को फल तक पहुंचाने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। पापा ने अपना रोल जो था उन्होंने बखूबी बहुत अच्छा, एक अच्छी फैमिली, इंस्पेक्टर की अकेली बहू, प्रोफेसर, पति, किसी चीज़ की। मेरी मदर इन लॉ का एक ही चीज़ कहना था। मैं जिस समय एमए किया और एमए करने के बाद मैंने कंप्यूटर से पीजी किया और इसके बाद फिर भी नहीं रुकी। फिर मुझे लगा नहीं, और तो एमबीए के लिए काउंसलिंग और एकेटीयू का एंट्रेंस दिया, बहुत अच्छी रैंक। और पढ़ाता कौन था? मेरे पति मेरे पति मेरी हर वो किताब है, हर टॉपिक का सॉल्यूशन है। आज भी मैं जब घर से बाहर निकलती हूँ तो मुझे दुनिया की कोई परवाह नहीं होती। मैं खड़ी होती कहती मैं ठीक लग रही हूँ। अगर उन्होंने कहा ठीक लग रही हूँ तो मैं बस ठीक। मैं अगर कुछ भी बोलती हूँ, अभी प्रोग्राम था मैडम में, घंटों की स्पीच होती है मेरी, आपने ताली बजाई या ना बजाई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने हस्बैंड के पास बड़ी शांति से आती हूँ, कुछ गलत तो नहीं बोला, यू आर ऑलवेज राइट। मुझे वो जो किक मिलती है, उस किक ने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। और मेरे हस्बैंड प्रोफेसर है बीबीडी यूनिवर्सिटी में, एमसीए एमटी पीएचडी हैं। मैं भी ट्रिपल पीजी हूँ। इस समय फैशन डिजाइनिंग, फूड प्रोक्योरमेंट, ब्यूटिशियन, कुछ नहीं छूटा है। इस समय इनरोल्ड हूँ पीएचडी में, डॉक्टर भी लगाना है, अभी इच्छा है। और मैं रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस में, जो मेरी पहली जर्नी थी, मैं एज ए जूनियर एचआर मैनेजर हुई। इसके बाद मुझे लगा नहीं, मेरी जगह नहीं है, मुझे नौकरी पे रखना है लोगों को, मुझे नौकरी करना ही नहीं। इसके बाद मैंने लाल बहादुर शास्त्री मैनेजमेंट कॉलेज कुर्सी रोड में एज ए लेक्चरर अपॉइंट हुई। 9 to 10 मंथ्स मैंने वहाँ पे करा, फिर भी मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। ये बेटा भी छोटा था। मुझे लगा कि नहीं, मैंने 2010 में 15 मई मैंने रिजाइन किया और 16 मई मैंने अपना एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, अब ये समय था कंप्यूटर को लाने का, मैनेजमेंट से आई कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, 10 कंप्यूटर्स का एक सेटअप बनाया और मैंने अच्छा अर्न किया।
मुझे मेरे लिए कोई भी सब्जेक्ट ऐसा लगता ही नहीं है। मेरे हस्बैंड होते थे, मुझे जो सुबह पढ़ाना होता था मैं धक्का देती सर को, अगर वो सो भी रहे होते एमबीए के टाइम भी, मैं कहती हूँ सुनो 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 सुनो, इसका मतलब क्या होता है, पर्सनालिटी क्या होती है, डेवलपमेंट क्या होता है, एटीट्यूड क्या होता है। वो हिंदी में मुझे 2 लाइनों में उसको समझा देते और मुझे मतलब, और मैंने टॉप किया एमबीए में, अपने कॉलेज में मैंने टॉप किया। तो जो मेरे मेंटोर, मेरा जो कुछ भी है, मेरे हस्बैंड से आप अगर मिलेंगे, आज चांस की बात है वो नहीं आ पाए, मेरा भाई आया है, तो आपको लगेगा ये करते क्या होंगे, इतने सिंपल सीधे, लेकिन वो जब मैं बोलती हूँ वो मुस्कुराते हैं। और